उधर जो है पूरब और जो है उत्तर की दिशा में हल्का से लिए हुए एक और भी स्मारक बना, वहाँ भी हम लोग चलेंगे। तो राहुल बदर जी थोड़ा हमको ये बताइए कि इसका लीजेंड क्रम क्या है, ठीक है जी, इसको हमको बताते चलें कि इसका जो प्रचलन है फोकलोर में और हमारे पाटा लीजेंड में, साथ में आज के वर्तमान स्वरूप में इसका हम कैसे मूल्यांकन करेंगे। तो आपसे इसका मूल चीज़ जानना चाहते हैं क्योंकि आपका इस क्षेत्र में अध्ययन है। शुरू कर। तो हाँ, हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। तो जैसे हम नाव में बैठ के जा रहे हैं सर जी, तो हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। सबको एक स्टोरी छोटी सी पता है पाटो वाली की, बिमाल पेन जी निकले थे, उनके पीछे बमलाई और समलाई दाई निकली थी। एक जाके बमलेश्वरी जो नोगरगढ़ है वहाँ पे बैठ गई और दूसरी कोराडी में आ गई। ये पाठक कथा तो पता है सबको, लेकिन यहाँ आने के बाद बिमाल पेन जी ने ठाना कि ये एकांत वाला चिड़ी चाप वाला एरिया है, तो यहाँ पे आने के बाद उनको मंथन चिंतन की ज़रूरत थी। बाकी तो उन्होंने अपने गुरु से सीख लिया था, पर सीखना अलग बात है और उसका मंथन चिंतन करना अलग बात है। तो चिंतन करने के लिए उन्होंने ये जगह को डिसाइड किया। लेकिन यहाँ पे जो राजा रहते थे, जो हमारे ही राजा थे, उन लोगों को लगा कि ये कौन अवलिया आया है। उसके बाद उस समय हाँ, और बिमाल पेन जब बात करते थे तो बहुत डायरेक्टली बात करते थे, क्योंकि वो मुठवा थे, उन्हें साधारण आदमी से ज़्यादा ज्ञान अर्जित हो गया था। तो बिमाल पेन को चोर बोलकर, एक राजा के यहाँ चोरी भी हुई थी, तो चोर बोलकर इन्हीं को बंद किया गया। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, बंद किया गया था। और फिर उसके बाद सभी को पता चला, किस चीज़ से पता चला वो ज़्यादा मेंशन नहीं है वहाँ पे, सभी को पता चला कि ये तो बहुत बड़े मुठवाल है, इनको जानकारी है। एक किस्सा ये भी है कि बिमाल पेन जा रहे थे रास्ते से, तो 2-4 बच्चे खेल रहे थे, बड़े आदमी भी थे। तो बिमाल पेन ने इधर देखा और बोला कि 5 मिनट में बारिश आ गई, थोड़ी देर में। तो हमारे जैसे लोगों ने कहा कि क्या मूर्ख आदमी है, यहाँ पे धूप चल रहा है और कहाँ बारिश आएगी। तो उसके बाद सही में 5 मिनट में बारिश आ गई। तो बारिश आने के बाद लोग दौड़ के गए उनके पास। हाँ, आपको कैसे पता चला? हाँ, तो बिमाल पेन जी ने कहा कि देखिए, आप प्रकृति को नहीं पढ़ सकते, है ना, लेकिन आप प्रकृति को पढ़ने वालों को तो पढ़ सकते हैं। जैसे चींटी, उसको तुम्हारे पहले पता चल गया कि बारिश आने वाले, वो निकल गई अपने घर की तरफ। चिड़िया फटक से उड़ रही है और अपने घर की तरफ जा रही है, दौड़ रही है। तो प्राकृतिक संकेत को समझ के आप पर्यावरण को पढ़ सकते हो। और यही उन्होंने अपने जीवन में लोगों को बताया कि प्रकृति को कैसे पढ़ा जाए। और इसीलिए खुद को उन्होंने पहले भीमगढ़ में खुद को वो बैठ के चिंतन मनन करके वहाँ पे वो मुठवाल करके आ गया है। यही जो सामने है, ऊपर में भी आप देखेंगे वहाँ पे जी जी, ऐसा कुछ नहीं है जो वहाँ पे बांधा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, सब ऐसा खुला खुला है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने चिंतन मंथन किया जी। तो ये जो स्टोरी है, फिर जनता का विश्वास उन पे बैठा, फिर जनता उनसे मिलने आने लगी। तो बिमाल पेन जी से मिलने राजा की बेटी भी आया करती थी, जो कि प्रेग्नेंट थी। राजा जी बोले कि आप तो रोज़ मिलने जाती है, लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपके लिए एक महल बनवा देते हैं। और फिर उन्होंने यहाँ महल उनका बनाया कि कहा कि यहाँ यहीं पे रहिए और यहाँ से जाइए, क्योंकि उस समय पानी नहीं रहा होगा, बनाया होगा तो। बिल्कुल। तो गांव-गांव में सर ऐसी मान्यता है, जी जी, ऐसी मान्यता है गांव-गांव में। आज भी हमारे गांव में अगर बारिश थोड़ी देरी से आती है तो हम कुंवारी लड़कियों को पकड़ते हैं, उनके हाथ से बिमाल पेन को पूरा लीप देते हैं मिट्टी से। बिमाल पेन की जगह है पेंटाना के बाहर लीप देते हैं। लिपने के बाद क्या होता है कि लोगों की ये धारणा है कि लिपने के बाद तुरंत बारिश आती है 1-2 दिन के अंदर में, और वो जो मिट्टी हमने उनके ऊपर लिपी थी वो सब हट जाती है। और ये पहचान होता है कि बारिश होने को उतना मिट्टी वहाँ जी जी जो है हट जाएगी। और हमारे संस्कृति में जो कुंवारे लोग हैं उन्हें मूंजा बोलते हैं। तो जो कुंवारा रहता है उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप बीज है तो अपना उत्पादन करके जाइए, ये सीधा प्रकृति का नियम है जी। तो ये एक ही ऐसे मुठवाल है जिनको कुंवारेपन में हमारा सगा संबंधी देखते हैं, और सभी सगा समाज कुंवारा समझ के इनको पेन मानते हैं। अभी कहीं पे जैसे कि हमारे सामने बैठा है शुभम नेतम, इसके गांव में एक अनोखी परंपरा है, बिमाल पेन की ये शादी करवाते हैं जी। शादी करवाते हैं ना, तोड़ भी देते हैं शायद।
अच्छा, वो नेक दस्तूर की नेक दस्तूर सब करते हैं। आधा गांव दूल्हे की तरफ से, आधा गांव दुल्हन की तरफ से होता है। बड़ी शादी करते हैं, गांव वाले पूरे इन्वॉल्व होते हैं। मैं बड़ी शादी इनकी रिकॉर्ड किया हूँ इनके गांव बाद में विच्छेद हो जाता है। हाँ, फिर तोड़ भी देते हैं। मालपेन को ना सगाजन सभी बारिश के देवता या फिर बारिश के लिंगो ऐसे बोलते हैं। तो एक्चुअली वो बारिश ही नहीं तो पर्यावरण के बहुत सारे अंगों को वो जानते थे। उनका ये रिसर्च है। अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि भीमालपेन जब पहाड़ उतरे थे ना, वो 3 कदम में उतरे थे। एक्चुअली ऐसे देखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि 3 कदम में कोई आदमी उतरेगा। समय के काल, हाँ, वो समय के काल से हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भीमालपेन जो है वो एक्चुअली मुठवाल लिंगो व्यक्ति हैं। लिंगो यानी हम इस भाषा में कह रहे हैं कि आज के स्पेशलिस्ट किसी चीज़ में, तो वो लिंगो थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रांति की है। और उनका ही हम देखने चलते हैं। तो व्यूवर्स लोगों को बता दूं, इतिहास बहुत बड़ा है, वो समझाते रहेंगे, लेकिन आप इस सुंदर नज़ारे का मज़ा भी लीजिए। और बहुत दूर से आए हैं हमारे सगा डॉक्टर गंगेश जी, इनके साथ भी आप चलते रहिए। देखिए इस वीडियो के कितने पार्ट बनेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन बनेंगे ज़रूर और आएंगे ज़रूर। तो हम रानी के महल को भी देखते हैं और कैमरामैन को बोलूँगा आप कौन सी भी लेंस लगाओ, कुछ भी करो, लोगों को ये अच्छा दिखना चाहिए, समझना चाहिए। तो चलिए कैमरामैन प्रोसीड करिए। जी, जब मध्य भारत में हम देखते हैं कि जब बाद में जो बाहरी लोगों का जब अलग जो है कालखंड के सापेक्ष में आने शुरू कर जो उनका मतलब इसमें एंट्री हुई, तब वो लोग जो है इसमें जो आपस में दुश्मनी कर दिए अपने सत्ता को बचाने के लिए, किसी से कोई मिल गया। लेकिन जब अपनी कोयतूरों की स्वतः की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और व्यवस्था थी इनकी, तो उसमें आपस में झगड़े नहीं मिलते हैं, आपसी युद्ध नहीं मिलता है। जब वे बाहरी आते हैं 12वीं शताब्दी के बाद, तब विभिन्न गणों कोटों की जो राज प्रमुख हैं या कोयतूर जो प्रमुख हैं, चिफ्टेन हैं, उनके बीच में हमको झगड़े का निशान और प्रमाण मिलते हैं, नहीं तो उसके पहले के नहीं मिलते हैं। तो सगाजन मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि वो महल की तरफ दिखाए। कैमरामैन जी। तो सगाजन हम अभी इस किले को देख रहे हैं, यानी इस फोर्ट को देख रहे हैं जो बनाया गया था यहाँ पे हमारे भीमगढ़ के आसपास। तो इसको देखा जाए तो आप ईंटों के बारे में अगर सोचेंगे तो ये ईंट जो है ये आज से भिन्न है। आज में जो ईंट चल रहा है उससे अलग है ईंट। और नीचे में आप थोड़ा सा देखेंगे, कैमरामैन नीचे दिखाएं, तो यहाँ पे पत्थर है ईंटों के जगह पे। इसको अगर डिटेलिंग से देखते हैं हम लोग तो यहाँ से हमें पत्थर नज़र आ रहे हैं, है ना? पत्थर नजर नहीं, पत्थर ही है। पत्थर पूरा। और पत्थर से जो है ये बांधा हुआ है। हाँ, तो देखो सगाजन, ये जो है चूना रेती वाला मिश्रण है। बाहर से दिखता है ऊपर से कि लगता है कि ये सीमेंट है, लेकिन सीमेंट नहीं है, चूना रेती है। इसका मतलब नहीं, वो गिरा हुआ सो है। पारदर्शी पानी है। देखिए नीचे, कैमरामैन दिखाइए, नीचे में भी पत्थर का ही है। ये आज तक साबुत इसलिए है सर कि ये सीमेंट होता ना तो गिर जाता। नहीं, एकदम पारदर्शी है। बिल्कुल, देखिए। नीचे दिखा रहा है। हाँ, तो सीमेंट होता तो गिर जाता। स्पष्ट है, बिल्कुल। पानी की लेयर नीचे दिखाई दे रही है। जी जी जी, मैं अनुमान लगा तो उतना गहरा नहीं है। जी जी जी। इसीलिए ये जो है हरा रंग दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है नीचे, देखिए घास उस लगी है ना। जी जी। तो ये हम जो अनुमान लगाए थे कि हम नीचे नहीं देखे थे, ये 7-8 फीट ही नीचे है, तभी ये दीवार नीचे दिखाई दे रही है। इसका मतलब उस समय ये लैंड फार्म रहा होगा, तो इस ऊंची पहाड़ी से यहाँ नीचे जो है महल जो है राजा बनवाए होंगे। और आपके अंदाजे से सर कितने साल पुराना है ये? मेरा इसका जो ये डेटिंग है इसको तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन ये लग रहा है कम से कम 1000 के पहले का ही होगा। मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो बेल रेती है, चूना रेती या बेल रेती है, इसका यूज़ है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल पहले ही हमें मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अगर ऊपर में भी देखेंगे, ऊपर 2 तल्ला रहा होगा। अरे बाप रे, दीवार की तरफ दिखाओ अमित। कम से कम दीवार देखो, कम से कम मेरे ख्याल से 2-2.5 फीट तो दीवार ही है। तो उस काल में जो राजाओं के महल बनते थे, देखिए कितनी मजबूती के साथ बनते थे।
2.5 फीट उसकी 36 ऐसे ही भाई 3 लगा हुआ है ना फिर बिल्कुल बिल्कुल। फीट कैसे 2.5 फीट तो मिनिमम है। अभी वो ऊपर देखेंगे आप तो वो पेड़ों की वजह से और वो गिरेगा, उसमें पेड़ क्योंकि पेड़ की जड़ जा रही है ना उसके अंदर। इसीलिए टूट रहा है। हाँ टूट रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक ऐसा महल है, ऐसा है कि इसको हम देख सकते हैं। यानी मध्य भारत में एक एक से जो आश्चर्यचकित करने वाले जो कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि इस पे कोई तो भी ऐसा बंदा है जिसने अपना नाम लिखा है, सागर। सागर जी अपना फ़ोन नंबर लिख के जाते थे तो थोड़ा हम फ़ोन करके आपको गालियाँ भी देते थे, क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है इसमें हाँ ये लिखे हैं सब वो। ये दरवाजा ये दरवाज़ा कैमरा में तो दिखेगा नहीं, दिखेगा देख लेंगे। दे रहा है एकदम दिखेगा। देखिए दोस्तों, वहाँ पे हमें दरवाज़ा नज़र आ रहा है जो कि अति प्राचीन है, अति प्राचीन है वो। और ये मतलब ये तल अभी पानी में डूबा है, लेकिन ये नीचे का दरवाजा है। जी 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 बिल्कुल तल्ला महाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे से चले चलिए, उधर से घुमाइए। नहीं नहीं वो दिखा रहे हैं, कैमरे को दिखा रहे हैं एंगल, क्योंकि हम सब डोंगा नाव में बैठे हैं तो कैमरा जो फोकस वो नहीं होगा। नहीं देखिए, और वैसे वहाँ पर वो मेहराब भी बना हुआ है। जी जी बीच में ना, बीच में यहाँ का टूट गया, वहाँ बीच में भी बचा, वहाँ पे भी है कर रहा है हाँ, कि वहाँ से वो मेहराब बन के झांकने के लिए है। जी। तो सगाजनों देखिए कितना बढ़िया ऐतिहासिक यहाँ पे हमारा महल है। पत्थर का जो पटिया हम लोग बोलते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। ये ईंटें आप देख रहे हैं, ये ईंटें हैं 1000 साल पुरानी और उससे भी ज़्यादा। और मैं इससे ये भी बता दूं दर्शकों को कि इसलिए हमारे गोंडी पाटाओं को कोई गलत नहीं बोल सकता या झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि गोंडी पाटाओं में ये जो कहानी है ये असल में भौगोलिक स्थिति में है सर जी। इसलिए सबूत मिल रहे हैं। हमारे गीतों में जो है वो उसके सबूत आज मिल रहे हैं। कुछ जो व्याख्यान में अंतर हो सकता है, लेकिन उसके सबूत ऐतिहासिक हैं। अगर जी। भीमाल पेन और भीमाल पेन के राजा जो कैद किए हैं, हाँ उनके राजमहल जो है और महल यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ। इस बात का हम तर्कसंगत आगे इस पर अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। ऊपर में हमें कुछ कुछ ईंटें जो है वो मिट्टी की भी नजर आ रही हैं। देखिए नहीं, वही चूने मिट्टी का नहीं है, वो चूने का रखा ही है। तो मिट्टी से बनी नहीं, रुकी नहीं सकता ये। नहीं नहीं नहीं, मिट्टी की ईंटें की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ ईंटें मिल रहे हैं आज के जमाने में, जो ईंट लगती है मिलती है वो तो नहीं है, वो साइड में ईंटें बहुत का प्राचीन है। अलग है, मिट्टी उसकी अलग है। इस साइड का पत्थर का है। हाँ, नहीं ईंटे की साइड का, लेकिन इधर पत्थर की है ये। राइट। ये तो आजकल पत्थर की नहीं बन रही सर जी, ये जो हडप्पा में जो ईंट का साइज मिला था ना वो लगभग सिमिलर है। जी। देख लीजिए आप, बड़ी सी साइज। लगभग सिमिलर। पत्थर नुमा वो ईंट है। और उधर जो है मिट्टी वाली पकाई हुई ईंट है जो लाल रंग की है। इधर देख रहे हैं ना, ये पत्थर वाले जो उसी डिजाइन को कट करके उस पर बनाया गया है। ये खोखला हल्का से लग रहा है ना पत्थर का। पत्थर का भी अलग अलग क्वालिटी है। सोयरे जी, मैं ये बोल रहा था कि ये पानी कम कब हो जाता है जब हम अंदर जा सकते हैं, ऐसा कुछ? 2 महीने पहले पानी कम हो गया था। जा सकते थे लोग अंदर? अंदर जाते थे क्या लोग? अभी पानी भर गया, अभी तो मुश्किल है। यानी कौन से महीने में कम रहता है? इसका कोई महीने का कुछ नहीं रहता। एक काम मतलब चैनल का काम चालू था उनका, डैम का। हाँ, डैम का पानी कम किए तो इधर का कम हो जाता है। देखिए पूर्वी जो दिशा की तरफ है, इससे स्पष्ट है कि ये यहाँ पर जो है वहाँ देखने के लिए बीच में ये खिड़की नुमा जो है मेहराबदार खिड़कियाँ बनी हुई हैं। जी जी, वो रानी यहाँ पर रहती हूँ तो बीच से ये अपने पूरब की दिशा में झांकने के लिए जी। भीमाल पेन जी के लिए बनाया गया, तो उनके ही डायरेक्शन में इसका गेट नजर आ रहा है। और पश्चिमी दिशा में उसका गेट है, उनकी तरफ देखिए। अब लोग जाके उसमें अंग्रेजी में JKS कुछ लोग लिख दिए हैं चढ़ के। हाँ, डाल दिए तो बाद ऐसे बच्चों को मैं इस वीडियो के द्वारा बताना चाहूँगा। कान का चिन्ह हृदय का बना के AP लिख दिए हैं, तो सब बाद कर लिखा है। तो अगर आपको प्यार वार करना है तो ऐतिहासिक जगह पे मत आओ। एक दिन अगर मुझे मिलोगे तो भाई हम बता देंगे आपको इतिहास क्या होता है, क्योंकि मुझे बहुत ऐतिहासिक एंटीक पीस बहुत गुस्सा आता है जब ऐतिहासिक धरोहर को हमारे बच्चे खराब करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल भी ये बाध्यता होती है कि ये आने वाले सर ये 10-12 सालों में ये गिरेगा। ये अभी दिख रहा है कि आने वाले लगभग 10-12 साल में ये ऊपर वाला जो है वो गिर जाएगा। तो हमारे जो पुरातत्व विभाग है उनको भी मैं यहाँ से बिना मैसेज देना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे कि इसको आके इसकी मरम्मत कर दे। यहाँ पे एक घूमने आते हैं लोग तो एक फलक रखें ताकि फोटो निकाल के जाए तो उनको इतिहास पता चले। ये उत्तर की तरफ जो है एक फलक लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल के लिए जी।
तो ये भी हम यहाँ से बताएंगे, दर्शाएंगे। पेंच नदी आ रही है, उसका दिशा यही है ना, इधर से इधर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोल तो रहा हूँ कि रूम है वो दूसरा तल्ला है ना, नीचे वाला अलग तल्ला, ये 2 तल्ला मंजिल है। इसकी स्ट्रक्चर से ही है। उधर तक पानी रहता है। हाँ हाँ, तो कहाँ तक? जो पानी बढ़ता हुआ, हाँ जो हो, अरे बाप रे, ये जो ये दिखाओ दिखाओ उधर। वो निशान है सर ना पानी का। हाँ, जहाँ तक पानी जाता है ना वहाँ निशान बना हुआ है दोस्तों। पानी का वो सही बढ़ लेना, यानी ये डूब भी जाता है पूरा, है ना? 10 फीट नीचे है। जी जी पानी का जी जी जी, निशान है ना, मार्क हो ऊपर की दीवार तक पानी रहता है, ऐसा इनका कहना है। उसको दाग बोलते हैं, पानी का दाग। यहाँ से जूम कर वो ईंटें दिखा, ईंटों का साइज दिखाओ दिवस को। वो पत्थर का है लेकिन ईंटे के रूप में वो स्क्वायर शेप में। यानी उसको बढ़िया से काटा गया। ये राजा का महल बहुत बढ़िया बनाया गया। स्टोन कटर बोलते हैं, जो स्टोन कटर करके जो काम करते हैं। बिल्कुल, हमारे ट्राई भी करते हैं कर्नाटक में। जी, उसको स्टोन वही लोग छेनी और जी जी, हथौड़ी से काट के जो है शेप देते हैं। यहाँ से यानी एक रूम और यहाँ से ऐसी दीवार है, हाँ अंदर एक रूम, इधर एक रूम, इधर जी जी जी। बस अंदर जा नहीं सकते। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, किस एंगल से बनाया, किस लिए बनाया गया। और मेरे ख्याल से अंदर भी कुछ चिन्ह वगैरह होंगे। तो मैं मरसकोल्ले जी से बताऊंगा कि जब पानी कम हो जाएगा ना तो मुझे फ़ोन करे, ताकि मैं आके अंदर भी इसके घुस सकूँ। अभी तो कोई जीव जीवारा रहता होगा, पानी तो घुस गया है पूरा, तो अभी नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन जब पानी कम हो जाता है तो कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कौन से साइन है, कौन से चिन्ह हैं, कैसे बनाया गया है, ये अंदर से देखने में हम बहुत रुचि रखते हैं। इधर से तो ये लग रहा है 3 फीट से भी ज़्यादा मोटी लग रही है दीवार। आगे थोड़ा बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं थोड़ा अपनी तरफ ले चलें। इधर में थोड़ा अच्छा। हाँ, ये तो 4 फीट लग रहा है भाई यहाँ। ओके 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 ओके, अरे बाप रे, ये हवा के लिए भी है। पानी है अंदर, पानी तो है पानी ये है अंदर है। और अंदर भी वो काई लग गई है जो हरे रंग की, उसको आधुनिक भाषा में एक तरह का बैक्टीरिया ही बोला जाता है। काई को जो है बायोलॉजिकल सेंस में वो प्लांट पौधा ही माना जाता है। जी जी जी, तो चलिए चलते उधर। अब समझ गए नहीं कि हरे रंग क्यों, क्योंकि नीचे वो काई और जो हरे पत्ते हैं ना, इसी के कारण ये जो हरा रंग रिफ्लेक्ट हो रहा है, जी जी सन के कारण नहीं है। और जब नीला पानी नज़र आता है तो डिफरेंट जो सन की जो कलर हैं उसके कारण भी जो है किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। जी जी हाँ, ये 4 फुट से ज़्यादा मोटी दीवार है इधर की। वो दूर से हम लोग देखे थे ना कि 3 फीट है, ये 4 फीट से भी ज़्यादा है। देखिए सामने ये करीब 4.5 फीट है। क्या बात है। मैं अंदर देख लिया ना, रिकॉर्ड भी कर लिया। बहुत बहुत बढ़िया, ये अभी भी हिस्टोरिकल प्लेस है। सभी सगाजनों से विनम्र निवेदन है कि कुआराल भीमाल पेन की जब आप दर्शन के लिए आते हैं तो अपने इतिहास को भी देखते हुए जाइए। अगर कोई यहाँ पे नाम लिखते हुए, पत्थर को निकालते हुए मिले तो उसको इसी पानी में डुबोइए। ये हमारे कैमरामैन का कहना है और मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि जो हिस्ट्री के चीज़ों को ना मिटाना चाहता है ना, मुझे उन पे बहुत गुस्सा आता है। और राजा जी का कुछ अवशेष वो उस पार भी है, तो हम हमारे सोयराल वर्टी जी को बोलेंगे कि आप हमें वहाँ तक भी लेके जाइए। मेरे ख्याल से कितना है, थोड़ा सा दिखाइए कैमरामैन, और वर्टी जी को भी हिलाते हुए दिखाइए आप, क्योंकि वो मेहनत ले रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर साथ लगेगा तो मैं थोड़ा सा ऐसे करूँ और उनको निमंत्रण देने के लिए हमारे काशी बनारस में आएगा तो वहाँ की भी आपकी बोट और आपको जो वहाँ के जो नए आधुनिक टेक्नोलॉजी से स्टीमर चल रही है उस पर बैठा के आनंद दिलवाएंगे आपको।